नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि क्या पति को भी मेंटेनेंस मिल सकता है अपनी पत्नी से। जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, ये मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं, इनका इतना बोझ हो गया है, इतना उधार हो गया है, मुझे लोन लेके मेंटेनेंस चुकाना पड़ रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति अगर आती है तो क्या पति भी मेंटेनेंस अपनी वाइफ से मांग सकता है, और उसका प्रारूप कैसा रखना चाहिए। तो आज हम इसी के संबंध में बात करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमसे कॉल पे कोई सहायता चाहते हैं तो हमने 300 रुपये 15 मिनट के लिए रखे हुए हैं। ड्राफ्टिंग वगैरह अगर आपको कोई काम करवाना है और आपको कोई सहायता चाहिए तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे मोबाइल नंबर हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो बात करते हैं, क्या पति को भी मेंटेनेंस मिल सकता है। काफी लोगों ने कहा कि सर सीआरपीसी 125 के तहत में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ, सीआरपीसी 125 के तहत में पत्नी को प्रावधान है, बच्चों को प्रावधान है, बड़े बुजुर्गों को प्रावधान है, लेकिन पति को प्रावधान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पति को भरण पोषण कैसे मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी पत्नी ने सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 10 जुडिशली सेपरेशन या सेक्शन 13 डाइवोर्स के लिए कोई केस फाइल किया है तो पति उसमें हिंदू मैरिज एक्ट 24 के तहत में एक प्रार्थना पत्र देकर मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। यहाँ पे पति और पत्नी दोनों के लिए मेंटेनेंस का प्रावधान है। अगर पति ने अगर जुडिशली सेपरेशन के लिए किया है सेक्शन 10 में हिंदू मैरिज एक्ट या सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के तहत में, या फिर डाइवोर्स के लिए सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में अगर किया है तो पत्नी उसमें एप्लीकेशन डाल सकती है। तो इसमें कि एक मंथली एक क्लेम हो जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कोई ऐसा प्रावधान है। जी हाँ, बिल्कुल है। जब भी आप तलाक लेने जाएंगे या आपने पति ने यदि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 या सेक्शन 10 या सेक्शन 13 का अगर परिवाद दाखिल किया है और अपनी पत्नी से अगर मेंटेनेंस लेना है, काफ़ी बार देखा गया है कि पत्नियां अच्छा खासा कमाती हैं, अपनी इनकम को भी छुपाती हैं। कुछ लोग क्या है कि ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, कुछ लोग स्कूलों में भी पढ़ाती हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी करती हैं। तो किसी ना किसी तरीके से वो अपना काम धंधा करती हैं, एजुकेटेड होती हैं। तो एजुकेटेड का मतलब ये है, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ अपना करियर बनाना चाहती है, कुछ ना कुछ करना चाहती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत में ये कहा गया है परमानेंट एलमनी और मेंटेनेंस। परमानेंट एलमनी की जो बात कही गई है वो डाइवोर्स के टाइम पे पत्नी भी अपने पति से मांग सकती है और पति भी पत्नी से मांग सकता है कि साहब इतना इतना हमारा खर्चा हुआ है, परमानेंट एलमनी हमें इतनी दी जाए। लेकिन अब आती है बात मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस में एक मंथली अमाउंट बांधा जा सकता है। बेशक आपने सेक्शन 9 सेक्शन 10 या सेक्शन 13 के तहत में अगर मुकदमा फाइल किया हुआ है, आपकी तलाक की डिक्री होती है या नहीं होती है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डाइवोर्स आपको मेंटेनेंस मिलता रहेगा। आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 4 के तहत में भी आप मांग सकते हैं। ये स्पेशल है, हर कोई नहीं करता है इसको, लेकिन आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें फैमिली कोर्ट एक्ट जो 1984 सेक्शन 7D का हवाला देते हुए ना आप सास ससुर वगैरह इन सब से भी क्लेम मांग सकते हैं। मैं डिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में पत्नी से मेंटेनेंस आप मांग सकते हैं। आपने डाइवोर्स फाइल किया हो या आपने जुडिशली सेपरेशन के लिए फाइल किया हो या आपने सेक्शन 9 के लिए विवाह की पुनर्स्थापना के लिए अगर आपने किया हो तो आप ड्यूरिंग डिपेंडेंसी आप ये मेंटेनेंस क्लेम मांग सकते हैं। इसके लिए आपको न्यायालय में परिवाद दाखिल करना पड़ेगा और आपको केवल छोटी सी लाइनें बतानी पड़ेगी कि इस तरीके से फला मेरी पत्नी और इस तरीके से ये इतनी एजुकेटेड है
और इसी तरीके से हमसे अलग रह रही है, कोई कारण नहीं है, तो जो पलटवार आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी के तहत किया है ना, वही पलटवार आप अपनी पत्नी के ऊपर कर सकते हो। आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर अगर मेंटेनेंस अगर बांधा है तो उसी मेंटेनेंस में से आप क्लेम कर सकते हो। देखना मैटर फंसेगा जरूर, कौन किसको मेंटेनेंस देगा ये कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल भरा टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ हिंदू मैरिज एक्ट है और एक तरफ सीआरपीसी 125 है। तो इसलिए पति को भी मेंटेनेंस मिल सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को लोग कहते हैं यार तुम पत्नी से लोगे मेंटेनेंस, तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें अगर हम चाहें तो अपने ससुर को भी पार्टी, अगर ससुर की वजह से अगर ये तलाक हो रहा है पत्नी से या उसके घर वालों की तरफ से हो रहा है, तो हम इनको सबको पार्टी बना के हम ससुर की संपत्ति को भी कुड़क करवा सकते हैं, संपत्ति में से भी हम मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो ये कानूनी दांवपेच हैं, कानूनी तरीके से ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। अगर आप लड़ना चाहें और आप लड़ने वाले हैं और सही से आप लड़ रहे हैं तो आपको भी मेंटेनेंस मिलेगा और आपको भी आपका ससुर पालेगा। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि महिलाएं हैं इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएंगी। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 25 में ये भी कहा गया है कि मजिस्ट्रेट अपने आदेश को कभी भी कैंसिल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, बढ़ा चढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसमें यह भी कहा गया है कि अगर दूसरे पक्ष ने अगर कोई महिला रख रखी है या किसी महिला ने कोई दूसरा पुरुष रख रखा है और उसके साथ में इंटरकोर्स कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट को अगर लगता है ऐसी कंडीशन अगर सामने आती है तो वो अपने आदेश को कैंसिल भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कानूनी दांवपेच हैं। और तलाक कितने दिन में होना चाहिए इसके संबंध में हम अगला वीडियो बनाएंगे, क्योंकि लोगों का देखा है कि तलाक का मैटर पड़ा रहता है, सालों साल तक चलता रहता है, जवाब दाखिल होता है नहीं होता है, कितने दिन में डिस्पोजल होना चाहिए, इसके संबंध में हम आगे वीडियो अपना बनाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी कोई सहायता की ज़रूरत हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग मेरी मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि समाज सेवा से मन तो भरता है लेकिन पेट नहीं भरता। हमारी कंडीशन भी बिल्कुल आप जैसी है, लेकिन यह है कि आप लोगों ने जो सहयोग दिया, आप लोगों का जो प्रेम स्नेह जो है वो हमें आज आपके सामने इस तरीके से खड़ा किए हुए है। धन्यवाद।